Hello friends. Today we are going to discuss about the question number 1 of in-text question chapter 9 of class 9. So welcome to eClassmates, your online study partner. So now let's start. Here is the question, which of the following has more inertia? ओके यानी कि यहाँ नीचे में जितने भी कंडीशन हम लोगों को गिवन दिए हैं इन सब में से हम लोगों को बताना है कि किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है. ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. ओके, तो यहाँ पे एक रबर बॉल है और स्टोन है जिसका साइज सेम है एंड हम लोगों को बताना है कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगी. ओके, तो सेकेंड कंडीशन क्या है? अ बाइसिकल और अ ट्रेन, यानी कि यहाँ पे हमको ट्रेन और बाइसिकल में कंपेयर करके बताना है कि किसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगी. ओके, नाउ थर्ड वन इज़ अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन. नाउ इन दोनों में हम लोगों को कंपेयर करना है और बताना है कि किसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इनर्शिया को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इनर्शिया. सो इनर्शिया इज़ अ वर्ड दैट इज़ derived from a Latin word and the word is inert. Okay, inert, it means unchanging. So basically inertia क्या है? An inertia is the property of a body which resists its state of rest or its state of uniform motion in the straight line. Okay, it means कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा. ओके, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, और एल्स अगर कोई बॉडी मोशन में है देन वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको स्टॉप करने की कोशिश ना किया जाए. इट मीन्स यहाँ पे जो अनचेंजिंग वर्ड है इससे हम लोग समझ सकते हैं. सो जो बॉडी का स्टेटस है या फिर वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको रेजिस्ट करती है उसके स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने से. ओके, सो नाउ इनर्शिया तो हम लोगों ने समझ लिया कि इनर्शिया क्या होती है, बट यहाँ पे जब हमको कंपेयर करना है दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को इनर्शिया को मेज़र करना है. सो हम लोग किस तरीके से इनर्शिया को मेज़र करते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग बता पाएंगे कि रबर बॉल और स्टोन में किसकी इनर्शिया सबसे ज़्यादा है. सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इनर्शिया को हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं. सो इनर्शिया बेसिकली मास के थ्रू मेज़र किया जाता है. ओके, सो नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि मास में और बेसिकली इनर्शिया में रिलेशन क्या है. हम कैसे पता करेंगे कि इनर्शिया किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है. सो जो इनर्शिया होती है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के. ओके, इट मीन्स कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है सो डैट इसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी. ओके, एंड अगर किसी बॉडी का मास कम है देन इस बॉडी की इनर्शिया भी कम होगी. ओके, इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं. ओके, जैसे कि अगर एक बड़ा स्टोन है एंड अगर एक छोटा स्टोन है तो दोनों को हम लोगों को मूव करना है, तो बड़ी वाली स्टोन को मूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और छोटे स्टोन को मूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, और दोनों ही स्टोन सबसे इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन में होंगे. यानी कि इनकी स्टेट को चेंज करना सबसे ज़्यादा आसान कब होगा? जब इस स्टोन का मास कम होगा. यानी कि जब मास कम है तो इनर्शिया भी इसकी कम होगी, यानी कि इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को हम लोग चेंज करके इसको हम लोग स्टेट ऑफ मोशन में ला सकते हैं. ओके, नाउ ये जो बड़ी वाली स्टोन है इसमें हम लोगों को ज़्यादा इसकी मास ज़्यादा है सो डैट इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है इसको चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी. ओके, सो नाउ अब हम लोग क्लियरली हम लोग अपने कंडीशंस को देख सकते हैं कि एक रबर बॉल में और एक स्टोन में किसकी इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगी. सो दोनों ही सेम साइज़ के हैं बट एक स्टोन ज़्यादा वज़नदार होता है, यानी कि एक स्टोन का मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रबर बॉल, सो डैट यहाँ पे स्टोन की एनर्शिया ज़्यादा होगी. ओके, सेकंड कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि एक बाइसिकल है और एक ट्रेन है, तो क्लियरली एक ट्रेन का मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बाइसिकल, सो यहाँ पे ट्रेन की एनर्शिया भी ज़्यादा होगी. नाउ हम लोग थर्ड कंडीशन को देख लेते हैं कि अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन. ओके, तो यहाँ पे 5 रुपी कॉइन की मास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द 1 रुपी कॉइन, सो यहाँ पे 5 रुपी कॉइन की इनर्शिया ज़्यादा होगी. सो नाउ हेयर इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि इनर्शिया क्या होती है एंड किस तरीके से हम लोग इनर्शिया को मेज़र करते हैं, एंड नाउ हम लोग किस तरीके से ऑन विच बेसिस हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने का काम कर रहे हैं. ओके,
If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.